हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और फिर हम लोग लौट आए हैं। बीच में कुछ दिनों तक ये कंटिन्यूस चैप्टर्स वाइज जो क्लासेस थे वो बंद था। और उसका कारण क्या था? तो उसका कारण ये था कि एग्ज़ाम चल रहे हैं। ये आईआईटी के लिए एडवांस था, उसमें व्यस्त हो गया मैं, क्योंकि उसमें बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी। और मेंस उसके पहले हुआ था अप्रैल में, तो ये क्लासेस चालू नहीं हो पाए थे, बीच में रुक गए थे। तो कुछ चैप्टर्स हम लोग पीछे कर चुके हैं, और कुछ चैप्टर्स जो हमने वहाँ पीछे की आप वीडियो में देखेंगे, क्लासेस में देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कुछ को कहा है कि पीछे हम लोग उसको डिटेल से पिछले साल किए हैं, तो वो सारे वीडियोज़ है उस पर। तो जब तक उसमें आप देखेंगे, इसलिए नए सिरे से हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो अभी जो इस वीडियोज़ में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके पहले बाकी जो हो गए हैं और आगे अब हम लोग का आएगा। तो जैसे मैंने कहा था कि जो हम बुक्स बेस के लिए इस्तेमाल करेंगे वो केसी सिन्हा का होगा। वो बुक्स होगा केसी सिन्हा से, जिसका बेस हम इस्तेमाल करेंगे। उसके हर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। 11th क्लास से ये प्रिपरेशन कोर्स है, और उस चैप्टर्स के एंड्स में उस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चंस आईआईटी में आते हैं, उस टाइप्स के क्वेश्चंस आपको एक सेट करवाएंगे। ये पहले से भी चलते आ रहा है, तो जो लोग नए जुड़ेंगे उनके लिए। तो चलिए, मैंने देखा कि इस बीच बहुत सारे लोग हमसे डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो वो लोग भी अब कनेक्ट हो जाए और वो कंटिन्यूअस रूप से जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग केसी सिन्हा मैथ का इस्तेमाल करेंगे। वो बेस के लिए होगा, बेस उससे हम लोग कंप्लीट करेंगे, और पूरे चैप्टर्स होंगे, और उसके बाद आईआईटी बेस के क्वेश्चंस उस चैप्टर्स का होगा। पूरे चैप्टर्स का नहीं, उस चैप्टर्स का। और आखिरी में फिर हम लोग एक बार पूरे चैप्टर से कंबाइंड करके आखिरी में हम लोग लेंगे टेस्ट, अपने आप को हम लोग टेस्ट करेंगे। तो इस तरह से प्रिपरेशन कोर्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए, और अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिए, क्योंकि इसमें लाइव कुछ दिनों के बाद, अभी तो नहीं, पीछे हम लोगों ने किया है और फिर आगे करेंगे। किसी दिन संडे को निकाल कर डाउट क्लासेस जो मीट पर आएगा, जो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो चलिए, चैनल्स को लाइव सब्सक्राइब कीजिए। जो नए लोग आ रहे हैं सब्सक्राइब करें, पुराने लोग सब्सक्राइब किए हो फिर से सब्सक्राइब ना करें, अनसब्सक्राइब हो जाएगा। ऐसा हो रहा है बहुत लोगों के साथ। तो इसलिए जो सब्सक्राइब कर लिए उनको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, वो शेयर करें, लाइक करें। और जो भी क्वेश्चन है आप व्हाट्सएप पे भेजें, या फिर जो अलग क्वेश्चंस आपके हैं, बुक्स के क्वेश्चन है, तो जो केसी सिन्हा के बुक्स है वो हमारे पास अवेलेबल है। तो क्वेश्चन नंबर भी कमेंट्स कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर और एक्सरसाइज नंबर से हमें कमेंट्स कर सकते हैं। इसमें मैथ में हम ये हमारे पास अवेलेबल है, तो इसमें आप, या एनसीईआरटी का बुक से अगर आपका क्वेश्चन है तो उससे आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर वगैरह। बाकी अदर बुक्स कोई हो, जैसे कि जो बुक्स हमारे पास अवेलेबल नहीं हो, तो इससे बेटर है कि जो भी क्वेश्चंस आपका प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है उसका फ़ोटोकॉपी करें और इस व्हाट्सअप नंबर पे हमारे पास भेज दें, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ गैप के बाद हम लोग मिल रहे हैं फिर से, तो ये नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों को, जैसे कि आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो ये चैप्टर्स है केसी सिन्हा में, वो 11 नंबर पे है, यानी कि ये केसी सिन्हा का 11th चैप्टर्स है। तो लोगों के मन में होगा कि पीछे की जो चैप्टर्स है वो उसका क्या होगा, तो वो घबराए नहीं। पीछे के चैप्टर्स किए गए हैं, नहीं आप वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब पूरा बनेगा तभी सीक्वेंस बनेगा, लेकिन रिपीट हम उस पर आएंगे। जो चैप्टर्स अभी नहीं हुए उसमें से 1-2 चैप्टर्स हमने भी नहीं किया है, और 2-3 चैप्टर्स उसमें से हो चुके हैं। कुछ ज़्यादातर चैप्टर्स हो गए हैं, एक आध छोड़ा है हमने। जैसे कि पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री में 4-5 चैप्टर्स है, और वो पूरी तरह की गई है। नहीं मिलता है तो रिपीट में हम लोग आएंगे। बाकी के जो चैप्टर्स है उसको आप कवरअप करें, आज से शुरू हो जाएं, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर आपको याद दिला दे। देखिए, सबसे ज़रूरी है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से करवाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा ग्रोथ आप करेंगे चैनल्स का, उतना ज़्यादा कंटेंट्स हम लेकर आएंगे, उतना ज़्यादा हम समय इधर बिताएंगे तो कंटेंट्स ज़्यादा लेकर आएंगे।
अभी मैथ का कंटेंट्स लेकर आ रहे हैं। मैथ में प्रिपरेशन क्लासेस 11th के लिए, 11th में जो इस साल बच्चे गए हैं, और बीच में कुछ रोकना भी पड़ा हमको कि एग्ज़ाम देकर बहुत सारे बच्चे नहीं जुड़ पाए थे। अब रिज़ल्ट आ गया है, अब जुड़ेंगे। और बहुत सारे बच्चों ने कहा भी था सर थोड़ी सी हमको रिजल्ट्स आने तक दीजिए, उसके बाद स्टार्ट कीजिए। इसलिए ब्रेक करके और IIT एडवांस वालों को हम वीडियो भी और क्लासेस भी देना शुरू कर दिए थे। चलिए, आप ये सारे ख़त्म हो गए, एडवांस के एग्ज़ाम्स हो गया। अब फिर हम लोग नए सिरे से स्टार्ट हो जाएं। प्रिपरेशंस वाले अपने पहले 11th बेस कंप्लीट करें, उसमें IIT के जो क्वेश्चंस होगा वो भी हम उनसे करवाएंगे। उसके बाद 12th में उनसे करवाया जाएगा, उनके साथ टारगेट कोर्स वाले होंगे। और जो अगले साल देने वाले 12th वाले, उनके लिए भी क्लासेस आने वाला है। 1-2 दिन में समय लगेगा, 1-2 दिन में वो भी आ जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ग्रोथ करें। अगर ऐसा हुआ तो मैथ के साथ साथ फिजिक्स भी आ सकता है। तो इसलिए आप लोग अगर उस तरह की कंडीशंस हुई, सब्सक्रिप्शंस बढ़ा, तो बायो भी आ सकता है, यानी कि केमिस्ट्री भी आ सकता है, यानी कि पूरा का पूरा सेट आ सकता है। तो चलिए, लाइव सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत दिनों के गैप के बाद, फिर से एक बार नई अपने अपने जो भी प्रेयर है, प्रेयर करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का जो चैप्टर्स है वो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन हम लोग ले लेते हैं। इंट्रोडक्शंस क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहेंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहेंगे। हाँ, एक चीज़ और याद आ गया हमको, कुछ बच्चे ने कमेंट्स किया था कि सर हिंदी में करें, क्योंकि बिहार बोर्ड्स वाले भी बैठते हैं IIT में, वो हिंदी मीडियम से बैठते हैं। तो ये पीछे भी वीडियो में मैंने कहा है और अभी भी कह रहा हूँ, और ये आप जान लें कि चाहे वो हिंदी मीडियम से पढ़ रहा हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा हो, कंटेंट जो भी मैं डिलीवर्ड करता हूँ वो हिंदी में करता हूँ। तो आप सुनिए, जो लैंग्वेज हम बोल रहे हैं, ये डिफिनीसन आपको IIT में नहीं आता है, और ना ही मैथ में कोई डिफिनीसन होती है। तो अपना वो क्वेश्चन देखिएगा जो हम अभी ये इंग्लिश चले रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी में आप जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने लगेंगे तो देखेंगे सब एक ही तरह का। आप भी एक्स मानते हैं, आप लिखते हैं कि माना एक्स, ये एक्स है, हम लोग कहते हैं, मतलब इंग्लिश मीडियम वाले जो है वो कहते हैं लेट बी द नंबर बी एक्स, या अदर रिक्वायर्ड बी एक्स। अंतर इतना ही होता है, बाकी मैं सारा चीज़ हिंदी में ही करता हूँ। ये तो कंप्लेन इंग्लिश वालों को करना चाहिए कि सर इंग्लिश में डिलीवर्ड नहीं करते हैं, और इंग्लिश में मैं डिलीवर्ड नहीं करूँगा। वो जो हमारे जानने वाला है वो जानता है कि क्यों नहीं करूँगा, ठीक है, या हमसे पहले से जो जुड़ा हुआ है वो जानता है कि मैं क्यों इंग्लिश में डिलीवर्ड नहीं करूँगा। जबकि आधे वर्ड तो हम इंग्लिश से हम लोग बोलते हैं, लेकिन वो कारण है कि शुद्ध हिंदी मैं भी न बोल पाऊँगा, और न बोलने पर सामने वाला समझ पाएगा। तो इसलिए शुद्ध हिंदी तो हो नहीं सकता, तो वर्ड्स उसमें होते हैं, लेकिन वर्सन जो होगा हमारा हिंदी में ही होगा, वो इंग्लिश में कभी नहीं होगा। चलिए, लिखते तो इंग्लिश में है, लेकिन आप उसको हिंदी में बना लीजिएगा। और ऐसा कोई प्रॉब्लम्स होगा तो आप जुड़ रहे हैं, क्लास को स्टार्ट होने दीजिए, चैनल को ग्रोथ होने दीजिए। यहाँ इंग्लिश हिंदी दोनों हम लिख दिया करेंगे, दोनों लोग करेंगे। तो आप देखिए, हिंदी में ही डिलीवर्ड होता है। आप क्वेश्चंस केवल समझिए कि कैसे बनता है, बस, बाकी कुछ नहीं मैथ में जानना है। हाँ, फिजिक्स जब आएगा आपकी रिक्वेस्ट को हम पूरा करेंगे आप लोगों के, और बिहार बोर्ड वाले भी जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर आएंगे। स्टेटमेंट जो लिखा रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा रहेगा। कैलकुलेशन आप भी इंग्लिश में ही न्यूमेरिकल लिखते हैं, इंग्लिश वाले भी इंग्लिश में लिखते हैं, तो वो कोई शिकायत की वो बात नहीं रहेगी। मैथ में कोई दिक्कत नहीं है, मैथ में एक ही तरह होता है। जब आएगा फिजिक्स क्या, तो उसमें हम जितने भी डिफिनीशंस है वो सारे हम हिंदी इंग्लिश दोनों में करेंगे। तो आप लोग भी जुड़िए और शौक़ से देखिए। पहले हम लोग मैथ को कंप्लीट करते हैं। चलिए, कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर क्या होता है? नंबर जो कि नंबर लाइंस पे ड्रॉ नहीं किया जा सके। जैसे कि हम लुकिंग ग्लास में अपना, देखिए इंग्लिश शब्द हो गया ना लुकिंग ग्लास, अपना जो चित्र देखते हैं, इमेज देखते हैं ग्लास में, तो उसमें जो दिखता है उसको स्केच नहीं कर सकते हम लोग, तो वो इमेजिनरी है। लेकिन ये नंबर जो हम लोग पढ़ रहे हैं इमेजिनरी, ये ऐसा इमेजिनरी है कि ये कुछ क्या कहें उसको, ऑपरेशंस के बाद, यानी कि मैथमेटिकल कुछ ऑपरेशंस के बाद ये रियल भी बन जाता है।
तो पहले तो ये है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। हिंदी में चलिए आपके सुविधा के लिए एक बार लिख कर भी देता हूँ कि हिंदी में कहते हैं इसको सम्मिश्र संख्या। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको सम्मिश्र संख्या कहते हैं। तो इसलिए और वैसे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है हमको लिखने में कि हिंदी वर्जन जो है ना टाइप करने में हमको प्रॉब्लम्स होती है, तो टाइप नहीं कर पाते हैं। तो बाकी हम आपका कोई ना कोई उपाय करेंगे, लेकिन ये फिजिक्स आता है तो उसमें ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी। चलिए, तो जैसे मान लेते हैं कि हमने एक नंबर लिखा a प्लस आई बी, चाहे कोई लिखता है x प्लस आई वाई। ठीक है, इसमें जो i है वो ऐसा है कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब ये देखो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और आप 10th में एक पढ़े होंगे डेफिनेशन रियल नंबर का। रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है कि जिस संख्या का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव हो वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर। और ये संख्या है, इसका स्क्वायर जो है वो आया है कितना, -1, यानी कि निगेटिव संख्या। डैट मीन्स ये रियल नंबर नहीं है, डैट मीन्स आई इज नॉट रियल। तो रियल नहीं है, तो इस पूरे ब्रह्मांड में और जितने भी हमारा ब्रह्मांड करने मतलब कि मैथमेटिकल ब्रह्मांड है, मैथमेटिकल यूनिवर्स है, उस पूरे यूनिवर्स में दो ही तरह के संख्याएं हैं, एक रियल है और एक इमेजिनरी है। तो अगर ये रियल नहीं है तो दूसरा ऑप्शन हमको मानना पड़ेगा, यानी कि ये नंबर है इमेजिनरी। ये नंबर क्या है, इमेजिनरी। और यहाँ पे आई नहीं लगा है तो ये ए और इसमें बी भी है, तो ये ए और बी ये क्या है, रियल नंबर है। ए और बी क्या है, रियल नंबर है। तो इन दोनों का किसी तरह से मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ रियल नंबर इमेजिनरी नंबर्स को जो मिलाकर बनाया गया है किसी भी ऑपरेशन से, जैसे केवल हम इसको ले लें तो इसमें क्या है, आई है और वाई जो है रियल नंबर है, आई इमेजिनरी और वाई, लेकिन प्रोडक्ट हो गया है तो पूरा टर्म से ये कहलाएगा इमेजिनरी। ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं कहलाएगा, ये इमेजिनरी कहलाएगा। इसको हटा दे तो ये पूरा टर्म्स क्या कहलाएगा, रियल कहलाएगा, इमेजिनरी नहीं कहलाएगा, ना कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। लेकिन दोनों को एडिशन या सब्ट्रैक्शन से हमने अगर जोड़ रखा है तब वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे इसको कर ले हम लोग डिटेल्स कि कॉम्बिनेशन ऑफ, जैसे कि लेट x प्लस आई वाई इज क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये है कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम डिनोट z से करते हैं। कोई a प्लस b से भी करता है, इसलिए पहले मैंने दोनों लिखा था। अब इसमें जो होगा दो पार्ट्स होगा, एक पार्ट्स होगा रियल नंबर का और दूसरा पार्ट्स होगा इमेजिनरी नंबर का। तो ये जहाँ आई नहीं लगा है ये क्या है, रियल नंबर, और जिसमें ये आई लगा हुआ है ये रियल पार्ट्स, नंबर नहीं, रियल पार्ट्स, और ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, और सुविधा के लिए, आप लोगों के सुविधा के लिए हम बता दें कि आगे जो शॉर्ट में हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जैसे x प्लस आई बी जेड लिख सकते हैं या फिर a प्लस आई बी जेड लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने लिखा z1, इसका मतलब ये हो जाएगा कि a1 प्लस, अच्छा x में अगर लें अगर हम, तो x1 प्लस आई y1, आई में 1 2 नहीं लगाना है। ठीक है,
और इसी तरह से अगर हमने Z2 लिखा तो ये क्या हो जाएगा, x2 प्लस आई Z2, सॉरी Z कर दिए Y2। Y2 तो ये सिंबल में रहेगा। उसी तरह यहाँ पार्ट्स में अगर ये लिखा गया या तो इतना या फिर RE, तो ये क्या होगा, रियल पार्ट्स ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। और इस पार्ट्स को लिखेंगे तो IMGZ, यानी कि इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये इसमें इनके सिंबॉलिक सुविधाजनक के लिए सिंबल्स ये सारे हम लोग यूज करने वाले हैं। और जनरली अभी जो इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं तो केवल कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसके जो अदर्स प्रॉपर्टीज़ है तो वो पार्ट वाइज बटा होगा और उसके अनुसार आएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे, सेकंड के लिए अलग प्रॉपर्टी, थर्ड के लिए अलग प्रॉपर्टी। इस तरह के ये प्रॉपर्टीज वाइज बटा हुआ है और उसी के साथ उसका एक्सरसाइज बटा हुआ है। तो अभी हम केवल कॉम्प्लेक्स नंबर के इंट्रोडक्शन को दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो रियल और इमेजिनरी का कंबाइंड है, कंबाइंड फॉर्म्स है। और उसमें दो पार्ट्स होता है, रियल पार्ट जिसको REZ से, और इमेजिनरी पार्ट जिसको IMJZ से किया जा सकता है। यहाँ हमने बताया कि अगर Z1 Z2 इस तरह का हम कहीं पे इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या होगा, वो इस नंबर्स को डिनोट करेगा, यानी कि वहाँ एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको डिनोट किया। Z1 तो x1 प्लस IY1, Z2 x2 IY2। इसमें I को बताया है कि I क्या है, इमेजनरी नंबर है। और यहीं पे क्लियर कर दूं कि I लग गया तो यह प्रोडक्ट के साथ जो है ये पूरा का पूरा इमेजनरी नंबर है। ऐसा नहीं है कि इसमें I और Y रियल है तो दो पार्ट्स यहाँ हो गया, नहीं, वो पूरा का पूरा जहाँ I लग जाएगा तो उसके कोफिशिएंट कुछ भी हो वो पूरा टर्म्स इमेजनरी पार्ट्स कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें IY इमेजनरी पार्ट IMJZ से यूज होगा और X जो है रियल पार्ट्स जो कि REZ से होगा। ये इमेजनरी नंबर है और इसलिए है कि इसका स्क्वायर जो होगा वो -1 होगा। तो ये जो है वो क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन है। डिफिनेशन है कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहेंगे, जो रियल और इमेजिनरी का कंबाइंड पार्ट्स हो, और उसमें दो पार्ट्स होगा, रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स। उनका डिनोटेशन कैसा होगा, REZ और IMGZ। Z मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस IY, I इमेजिनरी नंबर जिसमें जहाँ I स्क्वायर इज इक्वल टू -1। और आपको बता दें इसके साथ ही कि जो ये जितने भी ऑपरेशंस है, जितने भी प्रॉपर्टी है एडिशन का, सब्ट्रैक्शंस का, वो ये फॉलो करेगा। एडिशन का और मल्टीप्लिकेशन का होता है, सब्ट्रैक्शन का नहीं। तो जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएट प्रॉपर्टीज़ या फिर जितने भी प्रॉपर्टीज़ है वो सारे प्रॉपर्टीज़ को ये फॉलो करता है। आगे देखते हैं कि अब आते हैं कि वो जो I का है, इंटीग्रल पावर ऑफ I, इसका नाम क्या है, आयोटा। आयोटा के इंटीग्रल पावर्स, यानी कि पहला हम लेते हैं पॉजिटिव पावर। और पॉजिटिव पावर का मतलब क्या हुआ, जैसे कि I का पावर 1, ये क्या हो जाएगा I का पावर 2 क्या हो जाएगा -1। पीछे आपने देखा I के पावर 3 क्या हो जाएगा I स्क्वायर इंटू I, और I स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 I। और
आई का पावर 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसी पार्ट की मैं बात कर रहा था पिछले पेज पे कि इमेजिनरी नंबर जो हम लोग पढ़ेंगे वो एक ऐसे टर्म से पढ़ेंगे कि वो कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बाद वो रियल बन जाएगा। आप जैसे देखो यहाँ पे आई का पावर 4 करेंगे तो वो रियल नंबर दे देगा हमें 1, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो पॉजिटिव टर्म्स है, आप ये ध्यान रखें कि ये 1 कब होता है, तो ये होता है, और यहाँ पे एक चीज़ छोड़ दिया, ये माइनस आई हो जाएगा, यानी कि आई का पावर 1 आई स्क्वायर -1, ये भी क्या है, स्क्वायर उसका -1 है, लेकिन इस तरह से ये रियल नंबर कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इसके बदले में जो आएगा इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए ये इमेजनरी ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो आया है उसका स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये रियल नंबर आ गया है। तो ये -1 ऐसे रियल है अगर अलग कर दे तो, लेकिन इसके इक्वेशंस में करें तो ये रियल नंबर नहीं है, लेकिन इसके इक्वेशंस में भी करें तो वो रियल नंबर है 1। उसके कुछ इमेजिनरी रूट्स है और कुछ रियल रूट्स है, ठीक है। चलिए, तो अब इसका मतलब हो जाएगा कि अगर हमें निकालना हो i टू द पावर 71, i टू द पावर 71, तो कैसे निकालेंगे, तो आप ये देख लो कि 4 से उसको डिवाइड कर देंगे, किसको, 71 को, डिवाइडेड 4। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या होता है कि 17 चौका मतलब 74 जा 68, और तो 68 71 में से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 3, और i3 इज इक्वल टू कितना आया है -i, मतलब i टू द पावर 71 कितना होगा -i। तो इस तरह का कन्वर्सन्स हम लोग आगे करने वाले हैं, तो इसको याद रखें, i1 से तो कोई मतलब नहीं, i ही हो जाएगा, i स्क्वायर -1 रखेंगे, i क्यूब -i रखेंगे, i4 1 रखेंगे, और यहीं से ये सारा आप कैलकुलेशन, तो आप अभी तुरंत बता सकते हैं कि i84 इज इक्वल टू क्या होगा, i84 क्या होगा, तो इसको लिख सकते हैं i21 का पावर 4, ठीक है, और 21 क्या होगा, 21 हो जाएगा -i, और -i का पावर 4, यानी कि ये 1, ये कंप्लीट कट गया 0, तो वो हो जाएगा 1, 3 आएगा तो -i, 2 आएगा तो -1, और i आएगा तो i, यानी कि 1 आया तो i, 2 आया तो -1, 3 आया तो -i, अब 4 आया तो 1, यानी कि 0 आया तो 1, जो पूरी तरह कट गया, और ये आया मतलब क्या, रिमाइंडर जो आया पूरी तरह से जो कट गया वो 1, और रिमाइंडर अगर 1 आया तो i, 2 आया तो -1, और 3 आया तो -i, ये इनके वैल्यूज होंगे, ठीक है। इसी तरह हम लोग निकाल सकते हैं निगेटिव पावर। अब जैसे निगेटिव पावर के लिए देखिए क्या हो जाएगा, -1, इसका मतलब 1/i, और इसको हम कर देते हैं i/i, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा i/i स्क्वायर, तो i/-1 इज इक्वल टू -i, यानी कि निगेटिव पावर में -1 होगा तो वो क्या हो जाएगा, -i हो जाएगा, लेकिन -2 होगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, यानी कि 1/-1 इज इक्वल टू -1, यानी कि निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, 2 होगा मतलब स्क्वायर होगा तो -1 ही होगा। अब आ जाते हैं i-3, तो ये क्या हो जाएगा 1/i3, और इसको ले तो ये हो जाएगा i/i4, i/i से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया i × 1
डिवाइडेड 1 इज इक्वल टू आई, यानी कि यहाँ माइनस क्यूब होगा तो आई हो जाएगा, -1 होगा तो माइनस आई हो जाएगा, स्क्वायर है तो जैसे -1 हुआ, 4 है आई -4 तो ये हो जाएगा 1/i4, 1/1 इज इक्वल टू 1, यानी कि स्क्वायर जो इवन पावर्स होंगे उनमें वैल्यू नहीं बदलेगा, स्क्वायर के टर्म्स में आएगा तो वो -1 और 4 के टर्म्स में आएगा तो वो 1, लेकिन 1 वाला 3 पे ट्रांसमिट हो जाएगा और 3 वाला 1 पे हो जाएगा, यानी कि i के पावर -1 तो माइनस आई आएगा, जबकि पॉजिटिव i के पावर 3 होता है तब -i आता है, और i के पावर -3 तब i आया, और पॉजिटिव वाले में i का पावर 1 तब i आता है। ठीक है, तो ये इनके इंटीग्रल पावर्स है। अब आते हैं हम लोग कुछ वर्किंग रूल्स देखते हैं जो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो क्या है, पहला है कि अगर ये मान लो कि हम मान लेते हैं कि ये Z1 है और ये Z2 है, अगर ये दोनों नंबर्स इक्वल है तो इसका मतलब होना चाहिए कि रियल पार्ट ऑफ Z1 एंड रियल पार्ट्स ऑफ Z2 मस्ट बी इक्वल, लेकिन उसके केवल इक्वल होने से वो इक्वल नहीं होगा। कोफिशिएंट ऑफ सेकंड इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट इमेजिनरी नंबर, यानी कि पहले का इमेजिनरी पार्ट्स का कोफिशिएंट दूसरे के इमेजिनरी पार्ट्स के कोफिशिएंट के भी बराबर होना चाहिए। ये दोनों कंडीशंस अगर फॉलोड होते हैं तो वो दोनों नंबर जो होगा वो इक्वल होगा, अन्यथा वो इक्वल नहीं होगा। तो ये हमारा वर्किंग रूल है। अगर दिया जाए कि दो अलग अलग तरीके दिया जाए, एक में नंबर्स दे दिया जाए, एक में अल्फ़ाबेट्स दे दिया जाए, और कहा जाए कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो आप उसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, उसके रियल पार्ट्स को दोनों को इक्वल करके वैल्यू निकाल सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट्स को अलग इक्वल करके वैल्यू निकाल सकते हैं। अब चले आते हैं दूसरे रूल्स पे, और ये देखिए जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसको आपको नहीं समझ में आया तो एक दो बार रिपीट करके देखिए, फिर भी नहीं समझ में आया तो ज़रूर पूछिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा ना तो क्वेश्चंस अपने आप बन जाएंगे। क्वेश्चन बनाने का टेंशन नहीं लेना है, पहले कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। चलिए दूसरा रूल क्या है कि a + ib मीन्स Z1, c + id मीन्स Z2। दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर इनका एडिशन किया जाएगा, तो कभी भी इमेजिनरी रियल के साथ और रियल इमेजिनरी के साथ नहीं जाएगा किसी भी ऑपरेशंस के लिए, प्रोडक्ट और डिवीज़न छोड़कर। वो आएगा तो भी दिखाएंगे। ये प्लस लगा हुआ है तो ये पार्ट्स इसके साथ जुड़ेगा, मतलब a + c हो जाएगा, और इनके कोफिशिएंट एक साथ जुड़ेंगे, यानी कि i b + d हो जाएगा, और इसी से कंपेरिजन करके हम आगे करेंगे। तो आप लोग ध्यान से इसको देखिए, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चंस बहुत सारा खुद से बना लेंगे आप लोग, मेरी ज़रूरत कम पड़ेगी, और जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी वो मैं बनाऊँगा ही। नेक्स्ट ये है कि माइनस भी करेंगे तो वो प्रोसेस को हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, यानी कि रियल में से रियल माइनस होगा और इमेजिनरी में से इमेजिनरी माइनस होगा, या बीच में माइनस आ गया इसलिए यहाँ प्लस आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है। क्यों? क्योंकि मान लो कि हम एक संख्या ले लिए a + ib। अब एडिटिव आइडेंटिटी किसको कहते हैं कि वो एक ऐसा नंबर जो हम ऐड भी कर दे एक किसी नंबर में और उस नंबर का वैल्यू चेंज नहीं हो, वो जो नंबर था वही रह जाए, वो एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। तो इसमें हमने ले लिया कि जोड़ दिया हमने 0 + 0 i, और पहला वाला हमने टर्म्स यूज कर लिया, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, a + 0 + i
बी प्लस ज़ीरो और अंततः ये मिल गया हमें ए प्लस आई बी, मतलब नंबर वहीं का वहीं रह गया। इसलिए जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो ज़ीरो होगा। वो रियल नंबर्स में भी आपने ऑपरेशंस पढ़ा, वहाँ भी वहीं था, इमेजनरी में भी यहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी वहीं होगा। चलिए नेक्स्ट है कि एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स कहते हैं उस नंबर को कि कोई नंबर एक दूसरे में ऐड होता है तो उस नंबर्स की पूरी वैल्यू को ख़त्म कर देता है और कोई भी वैल्यू नहीं देता है, मतलब ज़ीरो कर देता है, वो उसका एडिटिव इनवर्स कहलाता है। तो जैसे हमने मान लिया कि एक नंबर है ए प्लस आई बी और इसको पूरी तरह से हमें ख़त्म कर देना है, तो ये हो जाएगा ए प्लस आई बी और माइनस ए प्लस आई बी डैट इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया। तो इसको जब ओपन करेंगे तो ये क्या मिलेगा, माइनस ए माइनस आई बी, ये क्या हो जाएगा, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा माइनस आई बी, ठीक है। और ये इसका इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि माइनस ए प्लस आई बी अगर लिख देंगे तो ये पॉजिटिव वाले का इन्वर्स हो जाएगा और ये इसका इन्वर्स हो जाएगा। यानी कि हमें कुछ नहीं करना है, अगर इन्वर्स पूछता है तो उसके पीछे एक साइन चेंज कर देना है, प्लस है तो माइनस लगा देना है, माइनस है तो प्लस लगा देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि दो का जब प्रोडक्ट होगा तो देखिए क्या होगा। ये टर्म्स हमें मिलेगा, डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं, ए सी प्लस बी डी और माइनस बी डी और बी सी प्लस ए डी, आई जो आई के साथ जाएगा बी डी, ये डी और ए जाएगा और बी और सी जाएगा, जबकि जो रियल पार्ट्स होगा उसमें ए सी और बी डी। कैसे होगा इसको दिखा देते हैं। इन दोनों को अगर प्रोडक्ट करते हैं हम तो पहले ये ए सी प्लस आई ए डी, ये ए से हो गया। अब बी वाले से करते हैं तो आई बी सी प्लस, जब इसको डी के साथ करते हैं तो आई स्क्वायर बी डी, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ए सी प्लस आई दोनों में से कॉमन करते हैं तो बी सी प्लस ए डी मिल जाएगा और यहाँ आई का हो जाएगा -1 बी डी, ठीक है। तो आप सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये यहाँ से आई हट गया, मतलब यहाँ से इमेजनरी पार्ट्स हट गया है। मैंने कहा ना जब वैल्यू रख देंगे तो इमेजनरी होगा, लेकिन इक्वेशन में रखेंगे, सॉरी वैल्यू रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। और अगर उस इक्वेशन में रखते हैं आई के साथ तो वो इमेजनरी रहेगा। तो ये अब चला आएगा इसके साथ, तो ए सी माइनस बी डी और प्लस आई बी सी प्लस ए टी, यानी कि रियल पार्ट्स के प्रोडक्ट से माइनस करना होगा इमेजनरी पार्ट्स और रियल पार्ट्स अल्टरनेट के प्रोडक्ट को, ठीक है। और यहाँ अल्टरनेट प्रोडक्ट से ऐड करना होगा इमेजनरी के लिए, और रियल के लिए इमेजनरी कोफिशिएंट को रियल के प्रोडक्ट से माइनस करना पड़ेगा। तो अगर ए आई बी है और सी आई डी है तो ए सी माइनस बी डी प्लस आई बी सी प्लस ए डी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये छठा रूल है। नेक्स्ट रूल, जब हमें कोई नंबर दिया रहेगा ए प्लस आई बी डिवाइडेड बाई सी प्लस आई डी, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस आई बी इंटू सी माइनस आई डी और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये कैसे लिख सकते हैं तो वो हम दिखाते हैं आपको। जैसा कि यहाँ पे जगह कम मिलेगा तो यहाँ ले लेते हैं ए प्लस आई बी और सी प्लस आई डी, इसको रेशनलाइज कर देते हैं सी माइनस आई डी डिवाइडेड बाई सी माइनस आई डी। अब प्रोडक्ट कर दो इसका तो ये हो जाएगा ए प्लस आई बी
और सी माइनस आई डी, और इनको जब करेंगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लिखेंगे ए प्लस आई बी सी माइनस आई डी और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा आई स्क्वायर डी स्क्वायर। अब ऊपर बच गया है ए प्लस आई बी और सी प्लस आई डी ए प्लस आई बी और सी माइनस आई डी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए नहीं सी स्क्वायर, और माइनस है और आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए प्लस आई बी और सी माइनस आई डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इस तरह से ये टर्म्स आप इस्तेमाल कर सकते हो कि अगर ए प्लस आई बी बाई सी प्लस आई डी है तो उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस आई बी इंटू सी माइनस आई डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट रूल्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। क्यों 1? कि कोई नंबर जो है जेड नंबर लिया इसमें मल्टीप्लाइड 1 किया तो ये क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम अभी करके देख लेते हैं एक बार, अच्छा रहेगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसको कहते हैं? दो नंबर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा यदि उन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो चलिए ये देखते हैं कि एक ले लिया हमने जेड, नहीं नंबर मल्टीप्लाइड कर दे बगैर नंबर न बदले, तो ये जेड लिया और ये हो जाएगा जेड मतलब ए प्लस आई बी, और इसमें हमने मल्टीप्लाइड किया ये Z1 ले लिया और Z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आई ज़ीरो, मतलब 1 हो गया। तो Z1 इंटू Z2, तो ये हो जाएगा ए प्लस आई बी इंटू 1 प्लस मल्टीप्लाइड करेंगे तो ए प्लस ए इंटू 0 आई और प्लस आई बी इंटू 1 प्लस आई बी इंटू 0, तो ये हो गया ए प्लस 0 और प्लस आई बी प्लस 0 डेट इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, और ये क्या है Z1 जो यहाँ दिया था। मतलब उस नंबर को उस नंबर में हमने मल्टीप्लाइड भी कर दिया लेकिन वो नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं हुआ, तो वो कहलाएगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना होता है, 1 होता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब मल्टीप्लिकेशन नंबर ये 6 है, 7, 8 यहाँ पे है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कर दिया हमने, हाँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी था वो, इन्वर्स नहीं था। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है, तो देखिए ये टर्म्स हमने लिख दिया है लेकिन ये सेकंड पार्ट्स में बढ़ाएंगे। ये कॉन्जुगेट कहलाता है और उस पर वो बार लग गया, मतलब वो उसका कॉन्जुगेट हो गया ये माइनस आई बी। खैर हम लोग देखो निकालते हैं कैसे। तो इसका निकालना अगर हमें, तो मल्टीपल का इन्वर्स इज इक्वल टू क्या होता है कि दो नंबर आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएंगे जब दोनों का प्रोडक्ट कर दें और उसका आंसर 1 आएगा। तो चलिए इसमें लेते हैं हम कि ए
प्लस आई बी, ठीक है। और इसका एक जेड हम ले लेते हैं, जेड एक नंबर ले लिया जो कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/a प्लस आई बी, ये हो जाएगा, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये वाला तो है ही, ऐसा लिख देंगे आपका हो जाएगा, क्योंकि हम लोग रिवर्स कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाता है। लेकिन इसको हम लोग सॉल्व करते हैं रेशनलाइज करके, तो a माइनस आई बी डिवाइडेड a माइनस आई बी। उसी तरह जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आई बी, और यहाँ पे इनका जो करेंगे प्रोडक्ट, तो ये जैसे पीछे हम लोगों ने किया था इस टर्म में, देखिए कि उसके पहले वाला था वो डिलीट हो चुका है, तो इसलिए उसको लाना संभव नहीं है, बहुत टाइम लगेगा। ये a प्लस बी और a माइनस बी है, स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, ये आई स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस में, तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, मल्टीप्लाइड करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको लिखा हुआ है, हालांकि ये एक्सरसाइज 2 के लिए जब हम कंसेप्ट से लेकर आएंगे तब ये दोनों को पढ़ना है, लेकिन अब यहाँ आ गया है तो मैं बता देता हूँ उसको। ये a माइनस बी को का कॉन्जुगेट होगा a प्लस आई बी, या कॉन्जुगेट को डिनोट करते हैं ऐसा। अगर उसको ऊपर बार लगा दिया, मतलब ये बार हटाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे जो दिया गया है मोड ऑफ a प्लस आई बी द होल स्क्वायर, इसका मतलब ये होता है कि जो मोड्स में आ गया तो रियल टर्म से हमको निकालना है, तो ये a का स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ आई बी के स्क्वायर सम होता है, तो ये यहाँ पे दिया गया है। तो इसलिए इस टर्म्स को दर्शाया गया है कि अगर डायरेक्ट हमको लिखना होगा, जैसे 11th में, तो देखिए हमारा तो व्यू चल रहा है वो 11th प्लस IIT प्रिपरेशंस। IIT के लिए तो प्रिपेयर्ड मैं आपको करूँगा, लेकिन 11th भी करवाना है। तो वहाँ अगर आपको पूछेगा एक नंबर्स में, जो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल एक नंबर के, तो उसमें पूछेगा कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और ऑप्शंस अगर मिला तो ऑप्शंस ये सारे सब होंगे, तो हमें ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आपको बता दिया ये ऑप्शन है, मार देंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन है तो इसकी जानकारी हमें होना चाहिए। तो चलिए, ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। नेक्स्ट वर्किंग रूल है कि देखिए, √a इंटू √b इज इक्वल टू √ab if and only if at least one of a and b is non-negative number। ऐसा क्यों होगा कि अगर ये दोनों निगेटिव हो गए तो ये अंदर जो आएगा ये पॉजिटिव नंबर आएगा, ये कहीं पे भी इमेजिनरी को रिप्रेजेंट्स नहीं करेगा। और उसमें से एक, कोई भी एक निगेटिव होगा तो ये हो जाएगा a इंटू -b, तो ये आ जाएगा -ab, या फिर -a इंटू b इज इक्वल टू -ab, तभी ये डिफाइंड होगा इमेजिनरी में, अन्यथा वो रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब वर्किंग रूल्स थे। अब यहाँ से एक्सरसाइज शुरू होता है, तो एक एक्सरसाइज के जो पीछे हम लोग किए हैं उसके कुछ क्वेश्चंस मैं कर देता हूँ, बाकी अगले क्लास में हम लोग करेंगे, लेकिन कुछ ही टाइम बचा हुआ है इसलिए हम इसको कर लेते हैं। जैसे कहता है कि राइट द फॉलोइंग ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी हम लिखते हैं तो जैसे कि इस फॉर्म में वो होता है, तो जहाँ नहीं होगा वहाँ 0 से जोड़ लेंगे। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या बन सकता है, तो पहले इसको बनाओगे, ये है माइनस हटाएंगे तो -23 का मतलब हुआ कि 3 का पावर 3 हो जाएगा। तो ये बाहर जब आएंगे और यहाँ माइनस को हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, i स्क्वायर हो जाएगा।
इसको लिख देंगे अंडर रूट आई स्क्वायर इंटू 3 का पावर 3। तो ये 3 एक बाहर हो जाएगा, एक अंदर रहेगा, लेकिन आई बाहर हो जाएगा। तो ये मिला हमें इमेजनरी पार्ट, तो रियल पार्ट इसमें नहीं है, तो उसको हम 0 से जोड़ देंगे। ये हो जाएगा 0 प्लस 3i 3√3। तो ये हमारा इसमें इमेजनरी फॉर्म में हो गया। इसी तरह इनको कर लोगे। यहाँ करने के लिए ये 4 हो गया माइनस, और ये अंडर रूट 5, और ये माइनस के लिए आई स्क्वायर, और वो बाहर आकर आई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सारे कर सकेंगे। यहाँ पे -1, ये हो जाएगा -1 माइनस √5i। यहाँ पे 1 प्लस √1 का कोई मतलब नहीं है, ये हो जाएगा i। ठीक है, आई स्क्वायर हो जाएगा -1 का, और ये हो जाएगा प्लस i। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। इसमें कहता है कि फॉलोइंग कंप्लेंट, इसमें रियल पार्ट्स और इमेजनरी पार्ट्स लिखना है। तो अगर ये z है, सबको z मान लेते हैं, तो RE z = 2 और IM z -i√2। इसी तरह यहाँ ये रियल हो जाएगा, ये इमेजनरी हो जाएगा। यहाँ पे रियल 0 हो जाएगा और ये इमेजनरी हो जाएगा। यहाँ पे रियल √37 हो जाएगा, और यहाँ पे √90i इमेजनरी हो जाएगा। यहाँ √30/3 रियल हो जाएगा, और 3/10i इमेजनरी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ है नहीं। तीसरा क्वेश्चन है, क्या करना है, एडिटिव इन्वर्स लिखना है। तो क्या करना है, साइन बदल देना है, यानी कि ये 5 - 7i ये ai हो गया, एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फटाफट बोलिए। तो -4 और +3i एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -10 + i0, ये इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग, इनका सम फाइंड करना है। तो अब भी जैसे मैंने कहा कि अगर ये Z1 है, Z2 है, Z3 है, तो इनके ही A1 A2 A3 ऐसे ही ऐड होंगे। तो इसमें रियल है, इन सब का सम निकालेंगे। तो रियल 2/3 प्लस यहाँ रियल नहीं है 0, और यहाँ -5/4 है, तो प्लस -5/4, और प्लस लगा देंगे। तो इमेजनरी के लिए क्या होगा, आई निकाल लीजिए। तो यहाँ प्लस है 5/3, यहाँ माइनस है तो -2/3, और वहाँ भी माइनस है 1, तो ये माइनस हो जाएगा। तो 8 - 15 -7/12 प्लस i, और ये 3/3 1 -3 0। तो ये इसका सम हो जाएगा। रियल को एक साथ जोड़ दीजिए, इमेजिनरी के कोफिशिएंट को एक साथ जोड़कर i लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, इसके पहले 4 था क्या, हाँ 4 था। तो क्वेश्चन नंबर 5, अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, डिफरेंट फाइंड करना है, डिफरेंट करना है। तो उसी तरह -1 और 13 पॉजिटिव है, तो -13 प्लस i, यहाँ पे है 2 और -1 तो +1, ये हो जाएगा -14 प्लस 3i, ये डिफरेंस इसका हो गया। इन लोगों का डिफरेंस लो, 1 और माइनस +1 प्लस i -1 और -6, तो ये हो जाएगा 2 - 7i, ये इसका डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कर लेंगे हम लोग। उसके बाद आते हैं
क्वेश्चन नंबर 6 पे। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, प्रोडक्ट एंड कोसेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट वाला देखते हैं। प्रोडक्ट क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई इंटू 3 प्लस आई। प्रोडक्ट करेंगे तो 3 प्लस आई प्लस 3i और प्लस आई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 प्लस ये सब लोग है तो 4i और प्लस आई स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 प्लस 4i माइनस 1 और यहाँ मिल जाएगा 2 प्लस 4i। ये प्रोडक्ट हो जाएगा इन दोनों का। ठीक है, कोसेंट जो निकालना है तो डिवाइड कर देंगे 1 प्लस आई बाई 3 प्लस आई और इसको क्या करेंगे माइनस से, यानी कि रेशनलाइज कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाइड डिवाइड करके। तो 3 माइनस आई बाई 3 माइनस आई, ये हो जाएगा 3 माइनस आई प्लस 3i और माइनस आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। अब ये देखो ये हो जाएगा 3, अब माइनस और प्लस है, -1 और प्लस 3 तो प्लस 2i और यहाँ पे माइनस और आई स्क्वायर का -1 प्लस 1 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और आई का स्क्वायर का -1 और माइनस है यहाँ तो प्लस 1। तो ये हो जाएगा 3 4 प्लस 2i बाई 10 और ये हो जाएगा 4/10 यानी कि 2/5 और प्लस 1/5i। ये कोसेंट हो जाएगा। तो इन दोनों का ये क्या हुआ, ये प्रोडक्ट हो गया, ये वाला टर्म्स प्रोडक्ट हो गया और ये कोसेंट्स हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा। आप लोगों ने वर्किंग रूल में देखा है, फटाफट बोलते चलिए। ये हो जाएगा 2 प्लस √3i का कंजुगेट यानी कि माइनस हो जाता है ये, और नीचे दोनों का स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा कितना 4 और ये हो जाएगा 3i स्क्वायर माइनस मतलब कि कितना ये 4 और माइनस कितना 3 तो ये हो जाएगा, ये 1 हो गया तो यहीं का यहीं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। इसका जवाब बताइए जल्दी से। 3 प्लस 4i का कंजुगेट और नीचे 9 माइनस 16 यानी कि 3 प्लस 4i का कंजुगेट डिवाइडेड बाई -7, वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। जो वर्किंग रूल पे ध्यान दिया होगा और ध्यान वही देगा जो पूरा वीडियो देखेगा, तो उसको पता होगा कि कहाँ कौन सी चीज़ आ रही है, कहाँ क्या बोला जा रहा है, तो डायरेक्ट कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ ऊपर बार लगा सकते हैं तो उसको माइनस भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये -i है तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस आई का कंजुगेट डिवाइडेड बाई 0 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। ठीक है, -1 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 0 माइनस आई, ये इसका कंजुगेट हो जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, तो 4 माइनस 3i का कंजुगेट डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 16 और माइनस आएगा क्या, यहाँ प्लस कर देते हैं वो, अब माइनस यहाँ लगेगा 9 तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3i का कंजुगेट डिवाइडेड बाई 7। यहाँ माइनस क्यों लगा कि वो -3 है। ठीक है, तो ये प्लस ही रहेगा, माइनस नहीं रहेगा। सॉरी, यहाँ पे भी प्लस ही था, ये 25 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस तो 25 हो जाएगा, माइनस नहीं लगेगा किसी में भी। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस होगा तो ये हो जाएंगे 7।
अब इसको भी आप उसी तरह से निकाल सकते हैं। अन्यथा अगर निकालना होता कैसे निकालेंगे और वो कैसे सब आ रहे हैं, तो ये आपको समझाया गया है इधर, ये निकाल कर। जैसे कि कोई एक ले लेते हैं और वो है 2 + 3 को ही ले लेते हैं, 2 + 3i रूट में है शायद, हाँ रूट में है। तो इसको जब हम करेंगे क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेट इनवर्स, तो ये हो जाएगा 1/में। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 - 3 रूट 3i डिवाइडेड 2 - रूट 3i, तो ऊपर हो गया 2 - रूट 3i और नीचे हो जाएगा 2² और माइनस रूट 3i²। तो ये हो जाएगा 2 + रूट 3i का कंजुगेट और डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 और -3। तो ये हो जाएगा 2 + रूट 3i का कंजुगेट डिवाइडेड बाई 7। ये ऐड हो जाएगा, माइनस किसी में नहीं होगा क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो वो ऐड ही होगा, ऐड रहेगा तो भी और माइनस रहेगा तो भी। तो इसलिए आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि प्रूव डैट रियल Z1 Z2 इज इक्वल टू रियल Z1 रियल Z2 माइनस इमेजनरी Z1 इमेजनरी Z2। तो सबसे पहले तो हम सपोर्ट कर लेते हैं कि लेट Z1 इज इक्वल टू x + iy एंड Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस y2 y1 और y2। अब हमें पहले इनका प्रोडक्ट लेना है, तो ये प्रोडक्ट ले लिया कि Z1 Z2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा Z1 Z2 इक्वल टू x1 और x2 प्रोडक्ट में। और उधर ये वर्किंग रूल में आपने देखे होते तो डायरेक्ट लिख देते, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लेकिन फिर आप वही चीज़ है, जब वर्किंग रूल देख लेना तो आप डायरेक्ट लिखना क्या आया था, वो यही आया था, इसलिए डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। और ये हो जाएगा x1 y2, यानी कि जब इसको किया इससे तो ये हो गया प्लस x1 y2 i, और जब इसको किया इससे तो ये हो जाएगा x2 y1 i और प्लस ये प्लस हो जाएगा कि x2 प्लस में ये जब मल्टीप्लाइड होंगे तो हो गए i और i² y1 y2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया x1 x2 प्लस i कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे x1 y2 प्लस x2 y1 और प्लस यहाँ पे -1 y1 y2। अब यहाँ पे हो जाएगा क्या कि x1 और x2 और ये माइनस है, लेकिन यहाँ से i ख़त्म हो गया तो ये आ जाएगा रियल में, तो ये हो जाएगा y1 y2, ठीक है। ये एक साथ हो गया प्लस i x1 y2 प्लस x2 y1
और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अब RHS ले लो। वो RHS क्या है, तो वो RHS है, ये देखिए आपको मैं यहीं बता देता हूँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा। आप कसम इसलिए करेंगे कि पेन मेरा डिस्चार्ज हो गया, तो इसको पहले चार्ज करना पड़ेगा, तभी इस पर हम लिख पाएंगे। तो अब हम लोग उस तक पहुँच गए हैं, आप केवल देख लीजिए, सुन लीजिए। रियल लेना है मतलब केवल ये पार्ट्स आएगा, ठीक है। केवल x1 y1 माइनस x1 x2 माइनस y1 y2 आएगा। रियल लेना है, ये जीरो होगा तभी रियल पार्ट्स होगा। पीछे आपको हम बताए कि रियल अगर जेड लेना है तो रियल इमेजनरी को जीरो होना पड़ेगा, और केवल इमेजनरी लेना है तो रियल को जीरो होना पड़ेगा। तो ये पार्ट्स जीरो हो गया, ये बचा। अब यहाँ देखिए कि x1 और x2 रियल z1, उसका रियल z1 का ये x1 है और x2 है, माइनस इमेजनरी z1 इमेजनरी z2। तो इमेजनरी z1 में i1 y1 है और यहाँ पे i y2 है। मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये वाला टर्म्स आएगा i स्क्वायर i1 y2। तो यहाँ जो होगा वो माइनस हो जाएगा और ये माइनस y1 y2 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं इमेजनरी z1 और इमेजनरी z2, और वो RHS हो जाएगा और प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। सुबह से ये चल रहा है इसलिए डिस्चार्ज हो गया है, चार्ज करेंगे तब फिर ये चलेगा। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि हम लोग फर्स्ट टाइप्स एक्सरसाइज और कुछ कंसेप्ट जान चुके हैं। सेकंड फर्स्ट का ही 11.1 का ही जो सेकंड टाइप्स है वो अगले क्लास में हम लेकर आएंगे। तब तक आप लोगों से विदा लेते हैं और याद दिलाते हुए कि हम लोग बहुत दिनों के बाद लौटे हैं, तो जो रेगुलर थे वो तो वापस आ जाएं और ज्वाइन करें, और बाकी अपने दोस्तों को भी ज्वाइन करके सब्सक्राइब करें। और ये क्लास के बाद भी वीडियो जिसके पास भी पहुंचता है वो सभी लोग सब्सक्राइब करें। अगर वो विद्यार्थी है तो भी, नहीं है तो भी, क्योंकि जो नहीं है विद्यार्थी उनका सब्सक्राइब करने से क्या लेना देना। तो उनका ये एक सब्सक्रिप्शन हमें ग्रोथ करेगा, और हमें ग्रोथ करेगा तो हमारे साथ जो बच्चे हैं उनका ग्रोथ ऑटोमेटिकली होगा, तो उसमें वो आपका योगदान होगा। तो इसलिए सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों को भी जोड़ें, और हमसे जितना लाभ लेना हो आप हमसे लेंगे, और चैनल्स को ग्रोथ करेंगे, हम आपका ग्रोथ करेंगे, मेरा भी ग्रोथ होगा। तो इस तरह से आज इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं एक्सरसाइज 11.1 के टाइप 2 वाले क्वेश्चन से। और इसके लिए आप बनाते भी रहें, जिसके लिए आप लोगों को इस्तेमाल करना है अभी केसी सिन्हा का, उनके एक्सरसाइज कर लेंगे, चैप्टर्स ख़त्म होगा। तो IIT में किस तरह के इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं वो मैं दिखाऊंगा, वो करवाऊंगा, और आप यहीं से अपना 11th प्लस प्रिपरेशंस ऑफ IIT शुरुआत करें और हमारे साथ जुड़े। 100% आपको लाभ ही लाभ होगा। तो चलिए आज इतना ही, हमें आज्ञा दें। धन्यवाद।